हेलो एवरीवन। आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें 3 फिगर्स दिख रहे हैं। क्या इनमें से हम डिफरेंस बता सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जो ए बी है इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके, ये जो है यहाँ पर सेकेंड फिगर में सिर्फ एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऐसे यहाँ पर जो थर्ड फिगर है, यहाँ दोनों ही तरफ से इन्फिनिटी तक ये लाइन जा रही है एंड इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, दिस इज़ इनफाइनाइट। तो जो सेकंड फिगर है उसे हम रे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। जो थर्ड फिगर है उसे हम लाइन कहते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाती है दोनों साइड से। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, लास्ट लाइन, इसके अंदर ई और एफ जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, वाई? क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर, एक ही स्ट्रेट लाइन पर प्रेजेंट हैं। ऐसे ही अगर हम ई एफ एंड डी को कंपेयर करें तो इसमें डी इज़ नॉट कोलिनियर विथ ई। ओके, ई एंड एफ आर कोलिनियर, और अगर हम डी और एफ को ज्वाइन कर दें इस तरह से तो डी एंड एफ कोलिनियर हो जाएंगे, लेकिन ई फिर कोलिनियर नहीं रहेगा। कोलिनियर का क्या मतलब है कि एक ही लाइन पर सब लाई करें। अगर हम डी और एफ को कंसिडर कर रहे हैं तो बोथ ऑफ देम आर कोलिनियर, लेकिन ई इज़ नॉट कोलिनियर विथ देम, और ई एंड एफ आर आपस में कोलिनियर। तो कोलिनियर का क्या मतलब होता है? पेयर होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो पेयर होते हैं उन पॉइंट्स के जो सेम लाइन पर लाई करें। यहाँ ए एंड बी आर लाइंग ऑन सेम लाइन, सो ए एंड बी आर कोलिनियर। ओके, नाउ यहाँ पर सी डी एक रे है। यहाँ से अगर हम एक और रे बनाएं सी से पास होती हुई, ओके, तो इन दो रेस को हम आर्म्स कहेंगे, इन दोनों रेस को हम आर्म्स कहेंगे। ओके, इन दोनों आर्म से एक एंगल बनता है यहाँ पर। दिस सी इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। ओके, ये वर्टेक्स वो वर्टेक्स है जिसपे एक एंगल बन रहा है दो रेस से। ओके, एंड इस एंगल को हम कहेंगे अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, और जो 90 डिग्री एंगल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं राइट एंगल्स। जो एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं लेकिन 180 से कम होते हैं, इन एंगल्स को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स। जो एंगल्स एग्जैक्टली 180 होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, इतना सबको समझ आ गया होगा? ओके, नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। वाई? बिकॉज स्ट्रेट लाइन बनती है एक इनसे। स्ट्रेट लाइन कैसे? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री आएगा, है ना? दैट्स वाई दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, एंड दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ओके, यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? सी पॉइंट, है ना? दिस इज सी पॉइंट, दिस इज कॉमन वर्टेक्स, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें दो एंगल्स दिख रहे हैं। सो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। ओके, नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? हमने यहाँ पर दो लाइंस बना ली, ऐसे ही कोई भी रैंडमली लाइंस बना ली। वर्टिकली अपोजिट इसमें कौन से एंगल्स होंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की वजह से बनते हैं। ओके, अब क्या सिर्फ यही दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों नहीं होंगे? यहाँ पर भी बनाकर देखते हैं। ठीक है, अब ये सारे एंगल्स आप देख सकते हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। तो कोई भी दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमेशा इक्वल हो रहे हैं दोनों वर्टिकली अपोजिट। फाइन। ओके, सो यहाँ पर हमें एक लाइन दिख रही है, इससे हम एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये कहीं पर भी एक्सटेंड करने के बावजूद मीट नहीं करेंगी। ओके, इसे हम
कि देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर ये जो नीचे है ये नंबर लाइन की तरह आप ले सकते हैं, तो किसी भी नंबर तक ये मीट नहीं कर रही हैं। ओके, तो ऐसे लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया है पहले ही। ओके, so now here we can see two parallel lines and this line which is intersecting both of them is called transversal. Okay, यहाँ पर हम और भी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, इसके अलावा ये दोनों भी इक्वल हैं। अब हम और भी चीज़ें इसमें देख सकते हैं कि दिस एंगल SQR and this angle PRQ are also equal. ओके, इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं alternate interior angles. Why are they called interior? क्योंकि यहाँ पर ये जो सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस है, ओके, सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस इसके अंदर आ रहा है ये, इसीलिए हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे इन्हें। और जो इस सिस्टम के बाहर एंगल्स हैं इन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो SQV एंड NQV आर एक्सटीरियर एंगल्स। हेयर ऑल्सो URP एंड URT आर एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये 135 वाले भी दोनों इक्वल हैं। वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर दीज एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन। ओके, इसके अलावा ये 44.43 एंड दिस 44.43। नाउ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ये वाला एंगल 44.43, दिस ब्लू एंगल एंड दिस ग्रीन एंगल आर ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन और उस सेम साइड पर ही दोनों एंगल्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, व्हाट आर ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं इन्हें हम कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स। ओके, इसके 3 नाम हैं। corresponding angles, this one SQV and TRQ, these two will be called corresponding angles. वैसे यहाँ पर भी PRQ and NQV are corresponding angles. अगर हम सिर्फ इस लाइन को देखते जिससे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और इस एंगल को देखते तो यही सिमिलर एंगल हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, इसी को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ओके, अब ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल नहीं भी होते तो भी हम इन्हें यही एंगल्स के नाम से बुलाते, तो भी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता और ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते। बस एक डिफरेंस ये होता कि पैरेलल लाइन में जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये पैरेलल लाइन नहीं होती, इस तरह से जाती, तो हम नहीं कह सकते थे कि ये इक्वल होंगे। ठीक है, सिर्फ ये एक डिफरेंस है, बाकी जो नाम है वो सब सेम रहेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं। अब इसमें से एक लाइन से हम एक और पैरेलल लाइन बनाएंगे। ये QN वाली लाइन से हम बनाते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट ले लिया और इस लाइन से पैरेलल होगा। ओके, सो वी हैव अ पैरेलल लाइन। अब अगर हम ये कहें कि दिस T लाइन इज़ पैरेलल टू Q, और हमें ये पहले से पता है कि Q इज़ पैरेलल टू R, तो हम ये भी इन्फर कर सकते हैं, ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि R इज़ पैरेलल टू T। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी लाइन अगर 2 लाइन से पैरेलल है तो वो दोनों लाइंस भी एक दूसरे से पैरेलल होंगी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो ट्रायंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी का ये कहना है कि किसी भी ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं? 3। इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है कि जो नीचे वाली लाइन थी उसे एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड से और उससे एक पैरेलल लाइन बना दी जो पास होती हो इस वर्टेक्स से। ओके,
मतलब इस लाइन से जो अपोजिट वर्टेक्स था उससे पास हो रही है। ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया है? प्रूफ करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक लीनियर पेयर है, एंगल क्यू जेड आर, एंगल आर जेड पी, एंगल पी जेड एन, ये सब एक लीनियर पेयर है क्योंकि क्यू जेड एन ये सारे को लीनियर पॉइंट्स हैं, एक लाइन बन रही है इनसे, इनका सम 180 डिग्री होगा। फाइन। अब हमने जो अभी रिसेंटली पढ़ा कि पैरेलल लाइंस से इंटरसेक्ट होती हुई जो एक लाइन होगी या लाइन सेगमेंट होगी उसे हम ट्रांसवर्सल कहेंगे, और उस ट्रांसवर्सल से बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दीज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल फॉर अ सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस। इससे हम इस एंगल की जगह इस एंगल का भी नाम लिख सकते हैं, यानी कि पी आर जेड। देन वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ का भी देख सकते हैं कि जेड पी इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल एन जेड पी एंड एंगल आर पी जेड आर ऑल्सो इक्वल। तो इस लीनियर पेयर में से अगर हम इन दोनों एंगल्स की जगह इस ट्रायंगल के दोनों एंगल्स का नाम भी लिखें तो भी सम जो है वो 180 डिग्री ही आता है। तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ है वो इसी बेसिस पर होता है और इसी तरह से लिख सकते हैं आप। इस चैप्टर के एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करें, बहुत ही सिंपली हो जाएंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप सब समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।